हाय गाइस, प्राइज द लॉर्ड। आप तो मुझे जानते ही है, मैं पास्टर महेश धाकतोड़ी। मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मैंने कंघी बहुत ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिली। जानते इसका कारण क्या है? क्योंकि कंघी ढूंढ करके देने वाली और मेरे चीज़ों को सही जगह पर रख करके फिर मुझे ला करके देने वाली मेरी जो बेटी अनीता अब यहाँ नहीं है। वो प्रभु के पास में चली गई। मैं आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहा करता था मेरे वीडियो में कि मेरी बेटी अनीता यहाँ पर बैठी है, आप उसके लिए प्रार्थना करिए क्योंकि वो बीमार है। मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ जिन जिन लोगों ने अनीता के लिए प्रार्थना की, लेकिन वह भी प्रभु के पास में चले गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रभु की इच्छा थी और कुछ लोग जैसे कहते क्या नसीब की बात है, समय की बात है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं साफ तौर पर कहूँगा कि वो काफ़ी सालों तक जी सकती थी, जीना चाहती थी, लेकिन शैतान और कुछ लोग चाहते थे कि वो नहीं जिए और कुछ लोग चाहते थे कि वो जिए लेकिन हमेशा बीमारी में जिए, ये भी चाहते थे। वो चली गई है। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि अब बेटी मरने के बाद में मैं सेवकाई को छोड़ दूंगा, पागल हो जाऊंगा, दर दर भटकूंगा, लोगों को पत्थर मारूंगा। उनकी ये भूल है और शैतान की ये सबसे बड़ी भूल है। मेरे बेटी जाने का मुझे इतना दुख हुआ है कि मैं पिछले वो मार्च महीने की 17 तारीख को रात को गई, संडे था, जिस समय वह अपना प्राण प्रभु के हाथ में दे रही थी। उस समय में संदेश दे रहा था, मेरी सेवा कर रहा था, अपनी सर्विस पूरी कर रहा था। मैं इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल पर रखूंगा। एक वीडियो की श्रृंखला मैं यहाँ पर लाऊंगा जिसका नाम होगा मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी अनीता के साथ मेरी यात्रा। और वो मेरी बेटी कैसी थी और हमने क्या मतलब मिलकर के सेवकाई की, वो तो मैं रखूंगा ही। इसमें मैं संदेश भी दूंगा, इसमें मैं उन सारी बातों को रखूंगा कि हमने उसकी बीमारी के विषय में अस्पताल में क्या क्या परेशानियों का सामना किया, किस तरह से डॉक्टर लोगों से हमें परेशानी हो गई, किस तरह से अच्छे डॉक्टर भी हमें मिले और एक तरह का हमें डॉक्टर लोगों का डर भी लगने लगा। हम डॉक्टर लोगों के पास में जाने से डरते भी थे, मैं भी और वो भी डरती थी। तो और किस तरह से लोगों से भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा और शैतान ने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें परेशान करने की कोशिश की, सेवकाई को रोकने की कोशिश की, धीमा करने की कोशिश की, डाइवर्ट करने की कोशिश की। लोगों ने भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इन सारी चीज़ों को और इसके पीछे शैतान किस तरह से काम करता है और परमेश्वर हमारी मदद किस तरह से करता रहा और करता है। जो भी लोग इन सारी परेशानियों से जाते हैं उनकी मदद किस तरह से करता है, ये भी मैं वचन से बताऊंगा।
मेरे अन्य वीडियो भी आते रहेंगे, लेकिन ये विशेष विषय लेकर के मैं मेरे दोनों भी चैनल पर आता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते फिर इसी चैनल।